बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में आयकर छापेमारी को लेकर के अपडेट सामने आया है। देखिए, कल सुबह से शुरू हुई आयकर छापेमारी में और भी लॉकर्स मिले हैं। जयपुर कोटा में 5 कॉलोनाइजर्स के 30 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की गई थी और दूसरे दिन भी सभी ठिकानों पर आयकर की छापेमारी जारी है। आज से लॉकर्स को खोलने की शुरुआत हो सकती है और अब तक 2 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी जा चुकी है। पकड़ी गई नकदी की लेखा पुस्तिकाओं से विस्तृत जांच की जाएगी। करोड़ों के लेन देन के दस्तावेज भी मिले हैं। अधिकारियों को ये पाए गए हैं दस्तावेज। अनेक प्रॉपर्टी सौदों में बड़े हिस्से के नकद में लेन देन के प्रमाण भी मिले। गोकुल कृपा, हाई फ्लाई रियल एस्टेट, वीआरबी डेवलपर्स समूह, रियासत ग्रुप और किसान रियल एस्टेट और डेवलपमेंट्स के यहां पर कार्रवाई की जा रही है आयकर विभाग की ओर से। साथ ही आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ये छापेमारी कर रही है। करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर होने की उम्मीदें की जा रही हैं। आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है और साथ ही साथ दूसरे दिन भी सभी जो ठिकाने हैं जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर छापेमारी अभी भी जारी है और आज लॉकर्स को खोलने की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी जा चुकी है। अभी और भी इसमें खुलासा होने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ करोड़ों के लेन देन के दस्तावेज भी अधिकारियों को मिले हैं। इसके अलावा कई सारी जो प्रॉपर्टी है सौदों में बड़े हिस्से के नकद के रूप में भी लेन देन के प्रमाण पत्र भी मिले हैं। अब इसी के तहत आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है और साथ ही साथ जयपुर कोटा में 5 कॉलोनाइजर्स के 30 ठिकानों पर ये कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसका असर दूसरे दिन भी देखने को मिल रहा है और तमाम जो सभी ठिकाने हैं चिन्हित किए गए हैं वहां पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। कल सुबह से ही आयकर विभाग ने छापेमारी करना शुरू की थी और प्रदेश में आयकर छापेमारी को लेकर के अब ये अपडेट सामने आया है कि अब दूसरे दिन भी आयकर विभाग की ओर से तमाम जो ऐसे ठिकाने हैं जो कि टारगेट पर है उन सभी पर छापेमारी की जा रही है और आज लॉकर्स को खोलने की शुरुआत हो सकती है। साथ ही अब तक 2 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी जा चुकी है और साथ ही पकड़ी गई नकदी की लेखा पुस्तिकाओं से विस्तृत जांच की जाएगी। करोड़ों के लेन देन के दस्तावेज भी अधिकारियों को मिले कल की इस छापेमारी के दौरान और अनेक प्रॉपर्टी सौदों में बड़े हिस्से के नकद में लेन देन के भी प्रमाण मिले हैं। आपको जानकारी दे दें, गोकुल कृपा, हाई फ्लाई रियल एस्टेट, वीआरबी डेवलपर्स समूह, रियासत ग्रुप और किसान रियल एस्टेट डेवलपर्स के कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी जारी है आयकर विभाग की ओर से इन सभी डेवलपर्स के ठिकानों पर। साथ ही आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ये छापेमारी कर रही है। करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर होने की भी उम्मीदें आयकर विभाग को है। इसके अलावा आयकर विभाग की इस छापेमारी से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है और जिस तरह से आयकर विभाग को सोर्स के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये काली कमाई की जो खबर है वो मिली थी, जिसके बाद अब ये सफल साबित होती हुई भी नजर आ रही है और इसी प्रकार से जिस तरह छापेमारी की गई आयकर विभाग की ओर से कल सुबह ये आयकर छापेमारी शुरू हुई थी, जिसके बाद में जयपुर कोटा में 5 कॉलोनाइजर्स के 30 ठिकानों पर ये कार्रवाई शुरू की गई थी, जो कि आज दूसरे दिन भी जारी है। अधिक जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, कल आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई थी जयपुर कोटा में 5 कॉलोनाइजर्स के 30 ठिकानों पर, दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है छापेमारी की। जी बिल्कुल सभी आयकर की एक कार्रवाई है, लंबी चल रही है क्योंकि जो दस्तावेज हैं कॉलोनाइजर्स के उनको खंगाला जा रहा है और देख रहे हैं कि कौन से लॉकर। और सूत्रों के अनुसार जो खबर आई है कि करोड़ों रुपए की जो अघोषित संपत्ति है उसके दस्तावेज अभी तक इनको प्राप्त हो चुके हैं और ज्यादा खुलासा होने की उम्मीद है। परंतु ये तो एक सामान्य कार्रवाइयों में हमें देखते हैं ऐसा मिलता है। जो खास बात इस कार्रवाई में है, जो बताया जा रहा है कि इन कॉलोनाइजर्स में से कुछ ने बड़ी मात्रा में पैसा जो है वो चुनावी चंदे में दिया था और अभी जैसा पिछले दिनों हमने देखा कि ऐसी बहुत सारी राजनीतिक दल को लेकर एक शंका जताई गई थी कि इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल सिर्फ इसलिए गठित किए गए जो चुनाव भी नहीं लड़ते या चुनाव में लड़ते हैं तो उनका कोई भी कैंडिडेट आज तक जीतता नहीं है।
पर वह जो है सफेद को काला धन करने के, टैक्स चोरी करने के लिए ऐसे कॉलोनाइजर्स के जो हैं या ऐसे उद्यमियों के हैं, ऐसे ट्रेडर्स के लिए वो एक जरिया बन जाते हैं, क्योंकि चुनावी चंदे के रूप में दिया गया पैसा 100% जो है आयकर से मुक्त होता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इन पार्टीज के थ्रू, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो कि सिर्फ नाम के लिए अस्तित्व में, उनको चंदा देते हैं और किसी अन्य माध्यम से वह पैसा वापस उन तक पहुंच जाता है। अ, अभी ये जो कार्रवाई हो रही है ये कहीं ना कहीं ऐसी ही पार्टियों से जुड़े हैं, क्योंकि अब हमने देखा है चुनाव आयोग भी ऐसी पार्टियों को लेकर सख्त हो रहा है जिनके जो है कार्य प्रणाली को लेकर शंका है। और उसी क्रम में यहाँ पे ये जो जो जिन बिल्कुल उद्योगों अमरिंदर, तो जिस प्रकार से छापेमारी आज भी जारी है, उससे माना ये जा रहा है कि पूरी जो जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की काली कमाई है, उजागर होने की पूरी उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया अमरिंदर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।